आज का अंश इफिसियों 1 अध्याय वचन 7 से 14 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। यह सिद्धांत कि हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, मसीही धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यहां जिस विश्वास की बात हो रही है, वह क्या है। कलीसिया में हम अक्सर सच्चा विश्वास शब्द का उपयोग करते हैं, और हम अक्सर परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था की प्रबलता को व्यक्त करने के लिए विश्वास शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए हम कहते हैं, उस व्यक्ति में बहुत विश्वास है, या उस व्यक्ति का विश्वास कमजोर है। इन धारणाओं के अनुसार विश्वास को किसी व्यक्ति द्वारा परमेश्वर के सामने अर्जित की गई भक्ति की मात्रा के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए यह विचार अनजाने में हमारे मन में बैठ गया है कि हम अपने मजबूत विश्वास, पवित्र जीवन और गहरी भक्ति के माध्यम से उद्धार पा सकते हैं। लेकिन यह एक गलत विचार है। यह एक विधर्मी विचार है। यह स्वाभाविक लग सकता है कि हम जितनी अधिक भक्ति करेंगे, उतना ही हमें उद्धार का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन मसीही शिक्षा यह नहीं है। केवल विश्वास से उद्धार पाने के सिद्धांत में कोई मानवीय प्रयास या कर्म शामिल नहीं है। यह नारा केवल विश्वास, मनुष्य के विश्वास, कर्म या प्रयासों का नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस विश्वसनीयता, अनुग्रह और प्रेम का प्रतीक है, जो पापियों को कभी नहीं त्यागता। आज का पाठ पद 7 इसी सच्चाई की गवाही देता है। इसमें लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। हम वे हैं जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा और पूर्व नियति के अनुसार मसीह में बुलाए गए हैं। लेकिन हमारे लिए पापों की क्षमा और उद्धार पाने का एकमात्र मार्ग मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा है, जो उसके अनुग्रह की प्रचुरता के अनुसार दिया गया है। क्या यहां हमारे कर्मों और प्रयासों के लिए कोई जगह है? बिल्कुल नहीं। यह पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम से परिपूर्ण है। आपने रविवार के वचन के माध्यम से छुटकारा शब्द सुना होगा, है ना? छुटकारा उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें किसी दास को दास बाजार से कीमत चुकाकर खरीदा जाता और आजाद किया जाता था। संक्षेप में इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें, जो पाप के दास थे, मसीह के लहू की कीमत पर खरीदा और हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। इसका मतलब है कि हमारा उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह से दिया गया है। लेकिन पौलुस उद्धार की इस घटना को क्या कहता है? वह इसे एक भेद कहता है। यदि आप पद 9 को देखें तो यह कहता है, उसने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया। भेद कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी आसानी से नहीं जान सकता, क्योंकि वह छिपा होता है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल परमेश्वर ही जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी ताकि हम उद्धार पाने का भेद जान सकें। जी हां, क्या कोई भी इस सच्चाई पर विश्वास कर सकता है? क्या आप सिर्फ इसीलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आप उद्धार के बारे में सभी सिद्धांत जानते हैं? बिल्कुल नहीं। भले ही आप सैद्धांतिक रूप से यह सब जानते हों कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, पाप क्या है और आप कौन हैं, तो भी आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह एक भेद है। जिसने इस भेद को छिपाया है, उसे ही इसे बताना होगा, उसे ही इसे प्रकट करना होगा। तभी हम इस भेद को जान सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं।
इसलिए उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले पूर्वनियत किया, हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए भेजा और हमें मसीह यीशु में उद्धार पाने के अद्भुत भेद को समझने में मदद की। पाठ इस तथ्य को समयों के पूरे होने का प्रबंध कहता है। मैं चाहता हूं कि हम इस सच्चाई को न भूलें। मैं आशा करता हूं कि इस तथ्य के लिए हमारे दिलों में गहरी कृतज्ञता हमेशा बनी रहे कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारी योजना बनाई, हमें अपने समय में इस धरती पर जीने के लिए भेजा और हमें यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने का भेद जानने दिया। ये एक स्पष्ट सत्य है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। भले ही जीवन कठिन, भारी और असहनीय कठिनाइयों से भरा हो, अगर हम इस सच्चाई को याद रखें तो मुझे लगता है कि हम किसी भी चीज पर आसानी से विजय पा सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे पूर्व नियत किया है, मुझे चुना है और मुझे मसीह यीशु में जीने के लिए बुलाया है, तो डरने की क्या बात है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी किसी भी परिस्थिति में समयों के पूरे होने के प्रबंध को याद करते हुए जिएंगे। तो परमेश्वर ने हमें यह भेद क्यों बताया? क्या आपने कभी किसी को अपने बैंक खाते का पासवर्ड बताया है? क्या आप किसी को भी अपने घर में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड बताते हैं? नहीं, आप नहीं बताते। पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो आप केवल वास्तव में महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थितियों में ही बताते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें उद्धार पाने का यह भेद बताया है। उन्होंने हमें यह रहस्यमयी बात इसलिए बताई और हमें इसे समझने में मदद की क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की एक स्पष्ट इच्छा और उद्देश्य है। यदि आप पद 10 को देखें तो यह उस उद्देश्य को बताता है जिसके लिए उन्होंने हमें यह भेद बताया। पद 10 कहता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमीन। इसका मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को मसीह में एकजुट करना, एक बनाना। मसीह में एक होने का मतलब है एक समुदाय बनाना, मसीह को सिर मानकर एक देह बनना। परमेश्वर ने विश्वासियों को उद्धार के भेद को समझने देने का कारण यह है कि सभी चीजें मसीह में एक हो जाएं। इफिसुस के विश्वासियों के लिए जिन्होंने यह पत्र प्राप्त किया, सभी चीजों को एक करने के इन शब्दों का क्या अर्थ था? सबसे पहले इसका मतलब था यहूदियों और अन्य जातियों का एक होना। इफिसियों के दूसरे अध्याय में भी यह यहूदियों और अन्य जातियों के बीच की विभाजन की दीवार को तोड़ने और एक होने की बात करता है। यहूदियों और अन्य जातियों का यह मुद्दा पहली सदी की सभी कलीसियाओं में एक वास्तविक समस्या थी। हालांकि यहूदी मसीही और यूनानी मसीही यीशु में विश्वास करके एक समुदाय में आ गए थे, लेकिन उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और संस्कृतियां बहुत अलग थीं। इसलिए यहूदियों और अन्य जातियों के लिए मन और हृदय से एक होना वास्तव में कठिन, लगभग असंभव था। यह समस्या केवल व्यक्तिगत संघर्षों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस स्तर तक बढ़ गई थी जहां कलीसिया के भीतर गुट बन गए थे जो एक दूसरे का बहिष्कार करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे और यहां तक कि एक साथ प्रभु भोज में भी भाग नहीं लेते थे। ये पूरी कलीसिया में फैलकर एक समस्या बन गई। पौलुस उन कलीसियाओं को जो ऐसी स्थिति में थीं प्रोत्साहित कर रहा था। वह कह रहा था, यहूदियों और अन्य जातियों, तुम्हें वास्तव में एक होना चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। और इसके अलावा वह उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे कलीसिया के बाहर के लोगों को भी सुसमाचार सुनाएं ताकि वे यीशु को जान सकें और आगे बढ़कर सारी सृष्टि को मसीह में एक करने के कार्य को भी पूरा करें। परमेश्वर ने तुम्हें इसी कार्य के लिए बचाया है। प्रेरित पौलुस की यह सलाह हमें अपने विश्वास पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया ताकि सारी सृष्टि मसीह में एक हो जाए। हमारे विश्वास की दिशा और उद्देश्य यही होना चाहिए। हमारा विश्वास केवल व्यक्तिगत शांति की तलाश करने, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने और व्यक्तिगत भक्ति को मजबूत करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह तो केवल शुरुआत है। यह परमेश्वर के राज्य की ओर लंबी यात्रा का केवल पहला कदम है। हमारे विश्वास को इस शुरुआती बिंदु से आगे बढ़ना चाहिए।
हमें केवल व्यक्तिगत भक्ति और शांति की तलाश करने वाले जीवन से आगे बढ़कर दूसरे सदस्यों के साथ एकजुट होना चाहिए और पूर्ण एकता के लिए प्रयास करना चाहिए, और हमें सारी सृष्टि के प्रति करुणा और एक बोझिल हृदय के साथ संसार में रहना चाहिए। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें उद्धार का भेद बताया है। इस तरह का जीवन परमेश्वर की महिमा की स्तुति करने वाला जीवन है। यह उस प्रभु की स्तुति और महिमा करने का एक तरीका है जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। सिर्फ इसलिए कि हम आराधना सभा में ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम सुरीली आवाज में गाने के लिए बहुत अभ्यास करते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमारी स्तुति स्वीकार करते हैं। जब हम उस कारण और उद्देश्य के अनुसार सभी लोगों के साथ एकता स्थापित करते हैं जिसके लिए उन्होंने हमें यह भेद बताया, तो परमेश्वर उस जीवन को अपनी महिमा की स्तुति के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आप पिछले पाठ पद 6 और आज के पाठ पद 12 और 14 को देखें तो एक वाक्यांश है जो बार बार आता है। वह वाक्यांश है उसकी महिमा की स्तुति। अंततः परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया ताकि वे अपनी महिमा की यह स्तुति प्राप्त कर सकें। महिमा की यह स्तुति और कुछ नहीं बल्कि हमारा आपस में एक होना है, कलीसिया और संसार का प्रभु में एक होना है, और अंततः सारी सृष्टि का एक होना है। जब हमारा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित और अर्पित किया जाता है तो परमेश्वर हमारे ऐसे जीवन को स्तुति के बलिदान के रूप में, वास्तव में एक जीवित बलिदान के रूप में स्वीकार करते हैं, और हमारे ऐसे जीवन के माध्यम से वे परमेश्वर के राज्य की अपनी योजना को पूरा करते हैं। आज के पाठ में एक अद्भुत सच्चाई है। एक तरह से यह एक सीधी सादी सच्चाई लग सकती है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन यह सच्चाई वास्तव में एक गहरा भेद है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम केवल तभी समझ सकते हैं जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें, और केवल जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें तभी हम अपनी दृष्टि को केवल खुद से हटाकर दूसरों और संसार की ओर मोड़ सकते हैं। जब आप इस भोर में प्रार्थना करें तो मैं आपसे उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं। याद रखें कि केवल जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं तभी हम उस परमेश्वर के प्रेम को, जिसने हमें बचाया है, और अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उसके प्रति आभारी हो सकते हैं, और उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि केवल जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं तभी हम वास्तव में अपने पड़ोसियों और संसार से प्रेम कर सकते हैं, खुद को संसार के लिए समर्पित कर सकते हैं, और सुसमाचार के द्वारा टूटे हुए समुदायों को एक करने के अपने बुलावे को पूरा कर सकते हैं, और उस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करके मैं आशा करता हूं कि हमारा जीवन वास्तव में सभी चीजों में एकता लाने वाला जीवन बन जाएगा। परमेश्वर हमारी ऐसी प्रार्थनाओं और जीवन को अपनी महिमा की स्तुति के रूप में मानेंगे और अपनी विश्वसनीयता के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा अनुग्रह हम सभी पर हो।